डेटा के अंदर गिवन है पीछे। आपने इसको इक्वेट कर दिया 2884 psi से, जो कि आपकी डीकम्प्रेशन स्टेज के ऊपर स्ट्रेसेस हैं, वो आपके 2884 की वैल्यू है। अब यहाँ से हम डीकम्प्रेशन मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई 11.27 × 10⁻6 पाउंड इंच। सो अगेन डीकम्प्रेशन मूवमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं टॉप फाइबर स्ट्रेसेस। टॉप फाइबर स्ट्रेसेस को डीकम्प्रेशन मूवमेंट डिवाइड बाय सेक्शन मॉडुलस एट द टॉप फाइबर, आपके पास वैल्यू आ गई -1078 psi। इसी तरह से नेट टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास क्या डेवलप हुआ कि जो आपकी डीकम्प्रेशन स्ट्रेसेस है टॉप फाइबर आई वो, प्लस आपके पास जो एडजस्टेड टॉप फाइबर स्ट्रेसेस थी 469 की, वो आपने दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, वी गॉट -609 psi इन कंप्रेशन। अगेन स्ट्रेन हमारे पास टॉप फाइबर, इस स्ट्रेस की वजह से टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेन क्या आई, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपके पास वैल्यू आ गई -151.1 × 10⁻6। इसी तरह से आपने बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस कैलकुलेट की, डीकम्प्रेशन मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर, आपने वैल्यू आपके पास स्ट्रेस की आ गई 3374। नेट स्ट्रेसेस कैलकुलेट की, पीछे हमारे पास वैल्यू थी -3300 और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो 3374 थी, टोटल +74 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, वी गॉट +18.4 × 10⁻6 इंच पर इंच। सो अब नाउ डीकम्प्रेशन लेवल के ऊपर हमारा कर्वेचर कितना डेवलप हुआ, कर्वेचर इज इक्वल टू स्ट्रेन एट बॉटम फाइबर माइनस स्ट्रेन एट टॉप फाइबर। टॉप फाइबर के ऊपर हमारे पास जो स्ट्रेन आए रिजल्टेंट वो हमारे पास -151 की थी, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए, तो डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन H34 था, तो टोटल हमारे पास जो कर्वेचर यहाँ पे डेवलप हुआ था डीकम्प्रेशन स्टेज के ऊपर वो 4.99 × 10⁻6 रेडियंस पर इंच आ गई। So figure below gives the stress and strain distributions in the beam at the decompression stage। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस कितनी थी +469, बॉटम फाइबर के ऊपर -3300, यहाँ पे हमने लाई करा दिया 4669 एंड -3300, और इस स्टेज के ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस थी -2884। उसके बाद हमने सेकंड लेवल के अंदर फाइंड आउट किया कि जो हमारे पास कंप्रेशन है या डीकम्प्रेशन के ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस कितनी आ रही हैं टॉप फाइबर के अंदर, और वो हमारे पास आई स्ट्रेसेस टॉप फाइबर के अंदर -1078 और बॉटम फाइबर के ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस कितनी जनरेट हुई, यहाँ पे बॉटम फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी जनरेट हुई 3374, यहाँ पे 3374, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेसेस जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल टू अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ जो हमारे पास फाइनल स्ट्रेसेस है, फाइनल स्ट्रेसेस हमारे पास नेट स्ट्रेसेस कितनी आई, नेट स्ट्रेसेस टॉप के ऊपर है -607 और बॉटम के ऊपर है हमारे पास +74, -607 +74। अगर हम यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं कि टोटल हमारे पास यूनिट स्ट्रेन कितनी आई, तो हमारे पास स्ट्रेन है बॉटम फाइबर के ऊपर +18.4 और टॉप फाइबर के ऊपर -151.2 और बॉटम फाइबर के ऊपर +18.4, तो ये हमारा जो है वो कर्वेचर जो डेवलप हुआ +4.99 × 10⁻6 रेडियंस पर इंच। अब ये हमारे पास जो है वो थर्ड लेवल था, जो हम डीकम्प्रेशन लेवल की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं फोर्थ लेवल के ऊपर, जो कि है बेसिकली मॉडुलस ऑफ रप्चर स्टेज। अब मॉडुलस ऑफ रप्चर स्टेज के अंदर आप रप्चर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं 7.5 √FC- या लैम्डा √FC-। लैम्डा बेसिकली इज द टाइप ऑफ कंप्लीट फैक्टर। आपने फ्लैक्चुअल स्ट्रेसेस कैलकुलेट की 7.5 लैम्डा √FC-, आपके पास वैल्यूज थे, वैल्यू आपकी 530 psi। क्रैकिंग मूवमेंट इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर इनटू फ्लैक्चुअल स्ट्रेंथ प्लस इफेक्टिव फ्री स्ट्रेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन 1 प्लस इसेंट्रिक डिस्टेंस CB/R²। ये तमाम फैक्टर हम ऑलरेडी कंसीडर करते हुए आ रहे हैं पिछले डिजाइन से। अगर आप इस डिजाइन के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये डिजाइन आपको यहाँ से जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलेंगी वो +3300 है, क्योंकि हम लास्ट डिजाइन के अंदर ऑलरेडी कर आए हैं पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेसेस 530 थी, देयरफॉर द क्रैकिंग मूवमेंट विल बी SB वी हैव 3340 और जो फ्लैक्चुअल स्ट्रेसेस हैं वो 530 हैं, प्लस हमारे पास जो इस फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है अगर आप पुट करते हैं तो टोटल वैल्यू आपके पास 3300 psi की आ जाएगी। वी गॉट क्रैकिंग मूवमेंट एज 12.8 × 10⁻6 पाउंड इंच। सो द नेट बॉटम कंक्रीट स्ट्रेसेस, अब नेट बॉटम कंक्रीट स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी आ गई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रप्चर फॉर दिस स्टेज। मॉडुलस ऑफ रप्चर के ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस जो है वो 530 की थी। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेसेस दैट मॉडुलस ऑफ रप्चर स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम टॉप फाइबर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। टॉप फाइबर स्ट्रेसेस इक्वल टू क्रैकिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय
जो टॉप फाइबर के लिए हम ST यूज करते हैं, जो कि सेक्शन मॉडल विद रिस्पेक्ट टू टॉप फाइबर, हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई -1224। अब दोबारा हम नेट स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। नेट स्ट्रेसेस इक्वल्स टू जो क्रैकिंग मोमेंट स्ट्रेसेस हैं प्लस आपके पास जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई थी, रप्चर स्ट्रेसेस, रप्चर की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई कितनी थी, वो हमारे पास 469 हमने कहाँ कैलकुलेट की, अभी आपको यहाँ पे 469 बेसिकली हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, जो फाइबर स्ट्रेसेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। नेट स्ट्रेसेस जो पहले केस के अंदर हमने यहाँ पे कैलकुलेट एडजस्टेड टॉप फाइबर स्ट्रेसेस 469 थी, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी इस केस के अंदर। तो नेट स्ट्रेसेस हमारे पास डेवलप हो गई -755 psi इन कंप्रेशन। उसके बाद स्ट्रेन इज इक्वल्स टू फाइबर स्ट्रेसेस नेट स्ट्रेसेस डिवाइड मोर्स इलास्टिसिटी, आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है वो फोर्स कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं। कर्वेचर इज इक्वल्स टू बॉटम फाइबर स्ट्रेन माइनस टॉप फाइबर स्ट्रेन डिवाइड बाय h। अब बॉटम फाइबर स्ट्रेन हमारे पास कितनी है, 132 है, और टॉप फाइबर स्ट्रेन हमारे पास कितनी है, 187। माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए, डिवाइड बाय 34 इज द होल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। तो प्लस हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ रप्चर स्टेज के ऊपर जो कर्वेचर डेवलप हुआ वो +9.38 × 10⁻⁻6 रेडियंस पर इंच डेवलप हुआ। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेज के ऊपर। फिफ्थ स्टेज बेसिकली इज द क्रैक्ड सेक्शन, जब आपके पास मिनिमम कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो 0.001 इंच पर इंच होती है। अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने फाइंड आउट की थी स्ट्रेंथ इन द प्री स्ट्रेसिंग स्टील, जो प्री स्ट्रेसिंग के अंदर हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ रिजल्टिंग कितनी जनरेट हो रही थी, 6359 × 10⁻⁻6। वो हमने वैल्यूज यहाँ से चूज कर ली, जिसको हमने जब कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है -6 था, तो 10⁻6 से हमने इसको वैल्यू को डिवाइड किया, वी गॉट 0.0064 इंच पर इंच। तो नाउ बाय ट्रायल्स फर्स्ट अज्यूम दैट द न्यूट्रल एक्सिस, अब हमारे पास स्ट्रेन टॉप फाइबर के ऊपर 0.001 है, बॉटम फाइबर के अंदर जो स्ट्रेन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास 0.0064 है, जो कि प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जनरेट हुई। हमने टोटल चेंज इन स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है यहाँ से ये वाली वैल्यू, तो उसके लिए हम टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू हम डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जब एक कर्व बनाया तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट सपोज ये जो न्यूट्रल एक्सिस डेवलप हुआ, दिस न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली इज डेवलपिंग एट C इज इक्वल टू 1.45 इंचेस। हम अज्यूम किया कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो हमारे पास 1.45 इंचेस के ऊपर है। देन चेंज इन स्ट्रेंथ जो हमारे पास आई वो कितनी आई, टोटल डेप्थ हमारे पास कितनी है, 30.25 इंचेस की टोटल डेप्थ है। 30.25 माइनस 1.45 दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपके पास जो है 1.45 इंटू स्ट्रेन हमारे पास टॉप फाइबर के अंदर कितनी है 0.001, हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल हमारे पास जो चेंज इन स्ट्रेस आया वो 0.0199 इंच पर इंच आ गया। अब हमने टोटल स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया तो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास जो है वो 0.019 हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू आ गई और 0.006 ऑलरेडी हमारे पास दूसरी थी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई और ये वैल्यू हमने जब दोनों को ऐड किया वी गॉट टोटल सम ऑफ प्री स्ट्रेंथ जो हमारे पास स्ट्रेंथ डेवलप हुई प्री स्ट्रेसिंग के अंदर वो 0.0263 इंच पर इंच आ गई। अब हमारे पास जो क्रैकिंग स्टेज के ऊपर जब स्ट्रेसेस को चेक किया तो टोटल प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेसेस हमारे पास 2500 और 255,000 हमारे पास PSI के अंदर वैल्यू थी। तो T एंड C फोर्स, अब हम आपको पता होगा कि हमने रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते हैं तो टॉप फाइबर के अंदर हम एक कंपैरेटिव फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कंक्रीट और बॉटम फाइबर के अंदर हम एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कि दोनों के दरमियान जो मूवमेंट आर्म होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मूवमेंट आर्म से दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कंसीडर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास T फोर्स बेसिकली फोर्स T इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग बार। स्ट्रेस आपके पास 255,000 है, आपके पास एरिया ऑफ स्टील प्री स्ट्रेसिंग का था, आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आई वो 62,624,240 पाउंड आ गई। इसी तरह जब आप C फोर्स कैलकुलेट करते हो तो C फोर्स बेसिकली हम फ्लेंज की बात कर रहे हैं, टॉप फ्लेंज की, जो कि हमारा फ्लेंज के अंदर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ओवरऑल फ्लेंज हमारे पास 12 फीट की थी, 12 × 12 हमारे पास जो है वो इंच के अंदर हमारे पास ओवरऑल 144 की जो ओपनिंग आ गई, जो फ्लेंज की विड्थ आ गई, इनटू डेप्थ हमारे पास 1.45 इंच हम अज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है इन द मिडल ऑफ द फ्लेंज के अंदर, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, सॉरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो कि 3000 PSI थी, आपको C फोर्स जो है वो 62,4400 आ गई। दोनों वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट क्लोजर हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि अज्यूम्ड वैल्यू फॉर CC इज 1.45 इज ओके। उसके बाद हम
सी की वैल्यू 1.45 हमने चेक की। अगर यहाँ पे सेक्शन ओके नहीं आता, दोनों वैल्यूज के अंदर बड़ा डिफरेंस आ रहा होता, तो हम इस वैल्यू से ट्रायल के जरिए अप्लाई करते और दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास सी की वैल्यू फाइनल हो गई, आप आगे मूव करते हैं कि नॉमिनल मूवमेंट बेसिकली इज इक्वल टू टी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी माइनस सी बाय 2। अब आपने ये कंडीशन अप्लाई की तो मूवमेंट आपके पास 18.9 इंटू 10⁻6 पाउंड इंच आ गई। तो कर्वेचर हमारे पास क्या बना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय सी, आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंक्रीट की 0.001 है, डिवाइडेड बाय सी फोर्स आपके पास 1.45 था, आपके पास स्ट्रेंथ आ गई 690 इंटू 10⁻6 रेडियंस पर इंच। इसी तरह से आप क्या करते हो, फुली स्टेज या जिसके जब आपके पास कंक्रीट के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती हैं 0.003 इंच पर इंच, इसी तरह से आप एरिया ऑफ जो प्री स्ट्रेसिंग बार था अल्टीमेट अज्यूम करते हैं 260,000 psi, ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सी निकाला हमने, सी निकालने के बाद हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास वैल्यू आ गई, मूवमेंट निकाला, मूवमेंट के बाद जो है हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाला, अल्टीमेट कर्वेचर निकाला, कर्वेचर हमारे पास 2143 इंटू 10⁻6 रेडियंस पर इंच आ गया। जब हमने तमाम कर्वेचर निकाल दिए तो हमने कर्वेचर को प्लॉट कर दिया कि फर्स्ट कर्वेचर वाज -33.94, सेकंड कर्वेचर बेसिकली वाज अगेन -27.82, थर्ड कर्वेचर जो कि हमारे पास आया 4.99, फोर्थ कर्वेचर हमारे पास आया जो कि मूवमेंट की वैल्यूज को ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पे। थर्ड कर्वेचर हमारे पास जो जनरेट हुआ फोर्थ वाला वो 9.38, फिफ्थ कर्वेचर 690 जिसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 0.001 थी, और लास्ट हमने जब 0.003 के ऊपर निकाला तो हमारे पास जो कर्वेचर बना वो 2143। हमने तमाम पॉइंट्स को जो है वो आपस में कंबाइन कर दिया। दिस रिलेशनशिप बेसिकली इज नोन एज अ मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्रेविटी लोड मूवमेंट्स हैं, जो कि अगर आप मूवमेंट के हिसाब से बना रहे हो, अगर कर्वेचर के हिसाब से तो कर्वेचर के हिसाब से बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 13। आपने यही एग्जाम्पल जो है वो रिवाइज करना है, तमाम स्टेप्स को फॉलो करने हैं, और उसके बाद एक मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप ड्रॉ करना है। आपके पास जो लाइव लोड है वो 75 प्लस आर रोल नंबर है, बाकी आपकी कंडीशन तमाम सेम है। 6 कंडीशन 6 की 6 आपने सॉल्व करनी है, और इसी तरह से जिस तरह से हमने क्लास एग्जाम्पल डिस्कस किया है इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।